शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 7वें दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने मधेपुरा एसडीपीओ से बातें की तो उनका कहना है कि हमारी टीम जो रिसर्च अनुसंधान में जुटी हुई है, हम हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर हम बारीकी से ध्यान दे करके उस पर हम आगे की कार्रवाई उस पर हम अपना कदम रख रहे हैं। हमारे साथ टीपू के पिता मोहम्मद मुमताज़ आलम हैं। इनसे जानते हैं कि क्या ये पुलिस प्रशासन की इस जो कार्य कर रही है उस पर ये कितना सहमत है और ये क्या बोलते हैं। तो बताइए, आज 7वां दिन है, किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है, क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन, खास करके मधेपुरा पुलिस प्रशासन, क्या वो सही से और ईमानदारी के साथ काम कर रही है? जी, मुझे जो आश्वासन मिला है, जो ये काम अनुसंधान का, कि हम बारीकी से इस पे वो तवज्जो दे रहे हैं और हमको जो जिस तरह से अच्छी जानकारी मिलेगी उसके बाद जो है क्या बोलता ठोस कदम उठाएंगे और उसके ऊपर जो है हम अपना काम करेंगे और जो पूर्णतः दोषी है उसको गिरफ्तार करके जेल तक भिजवाएंगे। ऐसा देखा गया है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद माता पिता बहुत जल्दी एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं और वो पुलिस प्रशासन पर वो दबाव डालते हैं ताकि वो मुजरिम को धरपकड़ करे। क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ है या फिर अगर नहीं है तो क्या वजह है? नहीं, मुझे प्रशासन से बहुत उम्मीद है, खास करके जो है मुरलीगंज एसएचओ अखिलेश कुमार जी का जो आश्वासन है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो सही से खोजबीन करके और अपना जो है कदम उठाएंगे और मुझे फुल उम्मीद है प्रशासन से कि हमको सही इंसाफ मिलेगा। एक चीज़ और देखा गया है इस तरह की केस में, जो माता पिता हैं ख़ास करके, वो काफ़ी अपना आपा खो देते हैं और अनगिनतों लोगों का नाम बोलते हैं। तो लेकिन इस केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आप काफ़ी शांत मुद्रा में हैं, वजह क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी दूसरे आदमी को हम गिरफ्तारी करवाएं न जानते हुए भी, क्योंकि एक तो मेरा बच्चा खो चुका है और मैं नहीं चाहता हूं किसी बाप का लड़का हो या कोई भी हो वो बिना दोषी के वो फंसे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सही कातिल कौन है उसका निष्कर्ष करके उसके बाद वो कार्रवाई करे तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं प्रशासन से भी उम्मीद कर रहा हूँ कि वो हमको सही निर्णय और हमारे बच्चे के कातिल का पता लगा करके हमको इंसाफ मिलेंगे। हमको पूर्णतः हमारे जो है एसएचओ मुरलीगंज, हमारे मधेपुरा एसडीपीओ अजय कुमार जी और हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय मधेपुरा पे पूर्णतः विश्वास है और हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय आज तक कोई भी कदम उठाए हैं इस संज्ञान का तो वो रिजल्ट दे करके आए हैं। क्योंकि वो हमें भी कुछ पता चला है कि सरकार से राष्ट्रपति अवार्डेड आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं जो ईमानदार और सख्त इंसान हैं और सही आरोपी को कदापि वो नहीं बर्दाश्त करेंगे और छोड़ने का काम नहीं करेंगे, छोड़ने का काम कभी नहीं करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से मेरा बच्चा खो गया है, मैं हताश हूँ और मुझे बहुत आदमियों ने ऐसा कहा, लेकिन मैंने बड़ी सोच समझ करके जो मेरा जो आवेदन भी हुआ है एसएचओ के पास, और मैं जो है किसी को देखा नहीं हूँ, लेकिन जो सही आरोपी है प्रशासन उसको सही उद्भेदन करके उसको पकड़ने का काम करेंगे। फांसी तक पहुँचाने का काम हमारे प्रशासन महोदय ज़रूर हमको इंसाफ दिलाएंगे। काफ़ी खुशी होती है बात सुन करके कि कम से कम इस हालात में आप पुलिस प्रशासन पर, देश के कानून व्यवस्था पर आप यकीन कर रहे हैं, ये अविश्वसनीय है। अब मुझे बताएं कि 31 तारीख के बाद, चूँकि जहाँ तक मुझे संज्ञान में है
मेरे संज्ञान में है। 30 तारीख को आपने आवेदन दिया है थाना मुरलीगंज में और आज 3 तारीख है। इस आप 5-6 दिनों के दरमियान 5 दिनों के दरमियान क्या कोई पुलिस प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी यहाँ पर अनुसंधान के लिए आए हुए थे? जी, एसडीपीओ मधेपुरा एसएचओ अखिलेश बाबू जी हमारे यहाँ कल ही हमारे यहाँ आए थे और सारी पूछताछ किए हैं और जो भी और उसको मतलब सबूत की ज़रूरत है उसको क्या बोलते हैं हमसे जानकारी थी जितना तक मेरे बच्चे के बारे में और तमाम और आदमियों से भी पता किए, वो बच्चे के बारे में बताए और मैं भी उनको जो है सूचना जिस तरह की बात थी मैंने बताया। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं इसलिए कानून व्यवस्था पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं मानवाधिकार का एक मेंबर इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष के पद पे मैं रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी जो है मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, जो पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम मेंबरशिप का मुझे सर्टिफिकेट मिला है और मैं जानता हूँ कि कानून के हाथ क्या होता है। मुझे जो है संविधान पे भी भरोसा है क्योंकि मैं इस कानून के तहत ही किसी तरह की प्रक्रिया को हम लोग आगे करते थे। इसलिए और हमारे ख़ानदान में अभी तक 5 आर्मी में है और मेरा दामाद भी है पैरामिलिट्री में, मेरे बड़े भाई आर्मी में है, मेरे भतीजा आर्मी में है, हमारे जो छोटे साड़ू हैं वो भी आर्मी में है, मेरे बड़े भाई आर्मी में है, उनके दामाद भी आर्मी में है और क्या बोलते हैं दरोगा पद पे ऑडिटर जो एसपी साहब के यहाँ होते हैं वो हसीब आलम जो दरोगा पोस्ट पे हैं वो सब भी हैं और जो मधुबनी ज़िला के कोर्ट वकील मोहम्मद रहवर जी भी मेरे दामाद के बड़े भाई हैं। इस सब के बीचों बीच हमारा जो कल्चर है, मेरे पिताजी एक शिक्षक रह के रिटायर हुए, जो हमारे फादर का स्वभाव हमारे इस पंचायत के ग्रामवासियों के बीच का स्वभाव, आज तक हम किसी के साथ किसी तरह की वातावरण जो है होता है कोई गलत सही का वो नहीं किए हैं और मैं अपने जो भी ग्रामवासी का दुख दर्द होता था उसको हम देखते थे अपने विभाग के तौर पर भी और अपना व्यवसाय भी है, उस हिसाब से भी आदमियों का मोहब्बत हमसे बनता था। आज मेरे बच्चा जो मोहम्मद शाहनवाज आलम उर्फ टीपू जो दुनिया का एक टिकटॉक स्टार था, उसको कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका कत्ल करके उसके शव को एक धान के खेत में फेंक दिया और बड़ी दुख के साथ पूरी समाज लगभग 10,000 आदमियों के बीच में उस सब को देखा गया और उसका जो है प्रशासन महोदय जो आश्वासन दिए उस हिसाब से हमको पूरा उम्मीद है कि प्रशासन बहुत ही अच्छा कदम उठा के सही कातिल का वो करके निकालेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी बेगुनाह आदमी का कोई भी गार्जियन हो, बच्चे हों और भी हों, वो फंसे और उसकी ज़िंदगी तबाह हो, मैं नहीं चाहता हूँ। भले कुछ दिन बाद 1-2 दिन 3 दिन बाद या कल ही क्यों नहीं गिरफ्तारी कातिल का हो, लेकिन मैं चाहूँगा प्रशासन से भी गुहार लगा के कि निर्दोष को कभी भी नहीं पकड़ना है। जो सही कातिल है उस तक वो अपना गिरवा बना करके उस कातिल को पकड़ के हमको इंसाफ दिलाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए शुक्रिया, हमारे सांत्वना आपके साथ है, तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से अपनी भरोसा कायम रखिए पुलिस प्रशासन पर और अंततः आपकी ही जीत होगी, चूँकि अन्याय की हमेशा हार हुई है और सत्य की जीत हुई है।
अभी हमारे साथ शहनवाज के पिता मोहम्मद मुमताज़ आलम, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि अब भी हम पुलिस प्रशासन पर विश्वास कर रहे हैं, हमें अटूट विश्वास है यहाँ के पुलिस प्रशासन पर, और इन्हें पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में इनकी ही जीत होगी, सत्य की जीत होगी और अन्याय की हार होगी, जैसा कि इन्होंने बताया। आपको हम लगातार इस खबर से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में, अगर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि अगला जब भी हम वीडियो बनाएं उससे संबंधित लोगों से हम सवाल कर सकें, उनके बारे में जानकारी हम ले सकें। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमें एक लाइक ज़रूर वीडियो पर करके छोड़ें। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज वी आवर्स न्यूज़ को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सहयोगी एहसान के साथ मैं इमरान, वी आवर्स न्यूज़ के लिए।